डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप अलग अलग कोचिंग सेंटर्स पर पढ़ चुके हैं। आज आपको ये एहसास होने वाला है कि कुछ चीज़ें आपने छोड़ दी हैं जो आपको स्टडी करनी चाहिए थी, आपने नहीं की है। आज आपको ये एहसास होने वाला है कि इस फैमिली ऑफ मैथ्स से, इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने का आपको क्या फ़ायदा है। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर में से आपने अभी तक जो नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम फिर बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम सर्ट्स को जोड़ना और घटाना, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना यहां से शुरू कर रहे हैं। देखिए यहां पर हमने क्वेश्चन लिया है, इसको हमें ऐड करना है। अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। यहां पर हमें देखना है कि हम इनमें ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप देखिए यहां पर, आप देखिए सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहां पर आप देखिए, यहां पर अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो यहां पर हम क्या मानते हैं 2। अगर यहां पर कोई नंबर नहीं लिखा है तो यहां पर हम 2 मानते हैं। अब आप देखिए यहां पर, तो यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो यहां पर 2 है, यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो यहां पर 2 है, और यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो यहां पर 2 है। अच्छा, रूट के अंदर यहां पर आप देखिए 3 है, यहां पे भी 3 और यहां पे भी 3 है। अब यहां पर आप देखिए रूट सेम है। जब रूट सेम होते हैं तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए 5 + 3 हमारा कितना हो जाता है 8। 5 + 3 8 और 8 - 2 हमारा हो जाता है 6। तो यहां पर ये आता है जो सेम नंबर है √3 को हम सेम ही लिखते हैं। तो 5 + 3 8 - 2 6, तो रिजल्ट हमारा हो जाता है 6/√3। लेकिन यहां पर आप देखिए, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है। जहां कुछ नहीं होता वहां पर 2 मानते हैं। लेकिन यहां रूट के अंदर देखिए यहां पर 2 है और यहां पर 3 है। ये सेम नहीं है। अगर ये सेम नहीं है तो हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसको हमें सेम ही रखना होता है। चलिए मल्टीप्लिकेशन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, एक एग्जाम्पल ये और एक एग्जाम्पल ये लिखा है। अब आप देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे आपको सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि क्या ये वाला नंबर सेम है। यहाँ पर देखिए ये भी क्यूब रूट है और ये भी क्यूब रूट है। अगर ये नंबर सेम है तो ये सेम हो या ना हो, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर आप क्या मानेंगे 2 मानेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर 2 मानेंगे। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। देखिए क्यूब रूट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यूब रूट 4 की क्यूब रूट 5 में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 4 × 5 ये 20 हो जाता है। आप यहाँ पर देखिए इसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ नहीं है तो 2 मानेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 2 मानेंगे, और अगर ये सेम है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा स्क्वायर रूट, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 ही रहेगा, और 3 × 2 हमारा यहाँ पर ये 6 हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कि अगर यहाँ पर ये रूट सेम ना हो। आप देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, मतलब ये क्यूब रूट है और ये स्क्वायर रूट है। अगर ये सेम ना हो तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या। देखिए फिलहाल हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले हमें इन रूट को सेम करना होगा। अब सेम करते कैसे, आप समझिए। अगर ये सेम ना हो तो फिर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 2 मानते हैं। देखिए 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। अब 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6, तो हमने यहाँ पर 6 लिखा और 2 और 3 को यहाँ पर हम सेम लिख देते हैं। अब आप समझिए, हम 3 से 6 को डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, या पावर में 2 लिख देंगे, और 2 से 6 को डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, तो पावर में यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 6 √2 ये हमारा 4 होता है, और 3 3 ये हमारा 27 होता है। तो यहाँ पर हो जाता है 6 √27 × 4 हो जाता है 108। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले रूट को चेक करना है। अगर ये सेम नहीं है तो हम एलसीएम लेंगे। तो हमने 3 और 2 का एलसीएम यहाँ पर 6 लिया है, और 3 से 6 को डिवाइड किया तो पावर में 2 आया है, और 2 से 6 को डिवाइड किया तो पावर में यहाँ पर 3 आया है। 2 → 2 हमारा 4 हुआ है, और 3 → 3 हमारा 27 हुआ है, और 27 की 4 से मल्टीप्लाई करके हमारा 108 आया है। तो रिजल्ट हमारा बना है 6 √108। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम क्या सपोज करते हैं 2, तो यहाँ पर 2 होता है और ये हमारा 3 है। देखिए रूट हमारा यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट है, ये सेम नहीं है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर एलसीएम लेना है। 2 और 3 का एलसीएम हमारा कितना हो जाता है 6, और 2 और 3 को हम यहाँ पर सेम लिख देते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए अगर 2 और 3 ये नंबर सेम नहीं है तो हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब इस 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो पावर में 3 लिखना है, और इससे 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो पावर में हमें 2 लिखना है।
तो यहाँ पर हमारा हो जाता है देखिए 2 टू दी पावर 3 8 और 3 टू दी पावर 2 हमारा हो जाता है 9 और 9 की 8 से मल्टीप्लाई करके हमारा हो जाता है 72। अब आप देखिए अगर हमारे रूट सेम ना हो तो हम इस तरह से एलसीएम लेकर उनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सर्ट्स को डिवाइड करना सीखते हैं। यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक एग्जाम्पल लिए है और एक एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए इसमें हमें वही काम करना है, हमें रूट चेक करना है। रूट अगर सेम है तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ भी क्यूब रूट है और ये भी क्यूब रूट है, तो हम क्यूब रूट को ऐसे लिख लेंगे और ये हमारा हो जाता है 8/6। ये 2 से 4 टाइम कट जाता है और ये 2 से हमारा 3 टाइम कट जाता है, तो ये हो जाता है क्यूब रूट ऑफ 4/3। चलिए सेकंड एग्जांपल में देखते हैं। यहां पर अगर कुछ नहीं है तो हम 2 मानते हैं, यहां पर कुछ नहीं है तो हम 2 मानते हैं, यानी ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को हम ऐसे लिखते हैं और 9/6 कर देते हैं। 3 से हम इसको काटते हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो यहां पर हमारा रिजल्ट आता है 3/2। तो डिवीजन में आपने देखा, डिवीजन में भी हमारे ये वाले जो रूट है ये रूट सेम होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जिसमें हमारा रूट सेम ना हो। देखिए यहाँ पे हमें डिवाइड करना है, यहाँ पे ये 3 है तो ये क्यूब रूट है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ। अब देखते हैं कि अगर रूट सेम ना हो तो फिर डिवाइड कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं और यहाँ पर रूट सेम नहीं है। यहाँ पर 3 है तो ये क्यूब रूट है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 मानते हैं और ये स्क्वायर रूट है। तो अगर ये क्यूब रूट है ये स्क्वायर रूट है, रूट सेम नहीं है, तो हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 और 2 का हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम हमारा 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाता है। पहले 2/3 सेम लिख देते हैं। अब देखिए बैलेंस करने के लिए हम 3 से डिवाइड करते हैं 6 को, तो पावर में हमारा 2 आ जाता है, और यहाँ पर 2 है, 2 से 6 को डिवाइड करते हैं तो पावर में हमारा यहाँ पर 3 आ जाता है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 6 रूट ऑफ हमारा 2 टू दी पावर 2 कितना होता है 4 और 3 टू दी पावर 3 हमारा होता है 27। तो इसको इससे डिवाइड करके जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में रिजल्ट आया है 6 रूट ऑफ 4/27। चलिए ये एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। अब ये रूट सेम नहीं है तो हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम हमारा 6 हो जाता है और इसको हम अभी सेम लिखते हैं 2/3। अब बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 6 है, तो 2 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो पावर में हमारा 3 आ जाता है, और 3 से जब 6 को डिवाइड करते हैं तो पावर में हमारा यहाँ पर 2 आ जाता है। तो यहाँ पर हो जाता है 6 रूट ऑफ 2 टू दी पावर 3 हमारा 8 होता है और 3 टू दी पावर 2 हमारा 9 होता है। तो देखिए जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में हम रूट को सेम करते हैं, सेम नहीं है तो हम एलसीएम लेके कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए बेसिक चीजें हैं, अगर ये बेसिक आपके क्लियर हैं तो आने वाले क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है 8th रूट ऑफ x टू दी पावर 6 को सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 6 है। अगर एक ही नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं तो कर दीजिए। यहाँ पर ये और ये नंबर 2 से डिवाइड किए जा सकते हैं, तो 2 से मैं इसको काटता हूँ तो 4 आता है और 2 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 3 आता है। यानी यहाँ से मेरा जो बनता है वो ये बनता है 4th रूट ऑफ x टू दी पावर 3। और मैं इसको अगर पावर फॉर्म में लिखूँ तो मैं पावर फॉर्म में लिख सकता हूँ उसको x की पावर 3/4। तो मैं इसको यहाँ पावर फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर है 24th रूट ऑफ x टू दी पावर 16। तो अगर इसको सॉल्व करें, आप देखिए यहाँ पर 16 और 24 को हम देखते हैं किस मैक्सिमम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 16 और 24 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 8 से हमारा 2 टाइम कट जाता है और 8 से हमारा 3 टाइम कट जाता है। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई होकर हमारा बनता है क्यूब रूट ऑफ x टू दी पावर 2। और अगर मैं इसको पावर फॉर्म में लिखता हूँ तो मेरा पावर फॉर्म में बनता है x टू दी पावर 2/3। तो मेरा यहाँ पर रिजल्ट जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है वो है x टू दी पावर 2/3। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 2 सपोज करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 2 सपोज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 × 2 × 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 3 × 2 6 × 2 ये हो जाता है 12। ये हमारा हुआ है 12th रूट ऑफ 2 टू दी पावर 8। अब इसको वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। अब इस पावर को 8 को 12 को आप देखिए किस मैक्सिमम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 से हमारा ये 3 टाइम कट जाएगा और 4 से हमारा ये 2 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है क्यूब रूट ऑफ 2 टू दी पावर 2 और 2 टू दी पावर 2 हमारा होता है 4। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारा जो आंसर यहाँ पर बन रहा है वो बन रहा है क्यूब रूट ऑफ 4। अब इसी को हम पावर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पावर फॉर्म में अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये बनता है हमारा 2 टू दी पावर 2/3, लेकिन हम इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है।
यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 सपोज करेंगे, यहाँ पर 2 सपोज करेंगे, यहाँ पर 2 सपोज करेंगे, यहाँ पे 6 गिवन है, 6 दिया हुआ है और यहाँ अंदर 2 टू द पावर 12 है, होल पावर इसकी यहाँ पर 4 है। इसको सिंप्लीफाई करना है। ये दिखने में जितना आपको टफ लग रहा है, ये बहुत इजी क्वेश्चन आप समझिएगा। इसको कैसे करना है, देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6। देखो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 6 हो जाता है 48। ये हमारा 48 बना है और रूट के अंदर देखिए 12 की 4 से मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बनता है 2 टू द पावर 4 48। 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 हमारा हो जाता है 48। अब देखिए 48 से 48 ये 1 टाइम हमारा कट जाएगा। अब ये यहां पर याद रखना है कि अगर यहाँ का ये नंबर ये इस तरह से कट जाए कि रिजल्ट में 1 आ जाए, तो इसका मतलब यह है कि रूट कैंसिल हो चुका है। तो अब हमारा यहाँ पर रूट नहीं बचा है, तो रिजल्ट में हमारा सिर्फ यहाँ पर 2 आया है। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारा जो रिजल्ट फाइनली बना है वो है 2। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इस फॉर्म में आपने काफ़ी क्वेश्चन शायद किए होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ने किए होंगे और कुछ ने नहीं किए होंगे। ये इतने टफ क्वेश्चंस नहीं है, धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ेगा और आपको और स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आमतौर पे ऐसे क्वेश्चंस आप पहले कर चुके हैं, कुछ लोगों ने किए होंगे और कुछ ने नहीं किए होंगे। आप देखते रहिए, इसका लेवल थोड़ा सा और बढ़ने वाला है। पहले हम इनको देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा ये लिखा है, एक ये लिखा है और एक ये लिखा है। देखिए करते कैसे हैं। सबसे पहले आप इस टाइप के क्वेश्चंस में एक चीज़ चेक कीजिएगा। यहाँ पर ये चेक करिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारा ये 2 है। अब इसको सॉल्व करना है। आपको यहाँ ये देखना है कि जो रूट है ये कितने टाइम आया है, या फिर ये देखना है कि 3 कितने टाइम आया है। यहाँ पर 3 कितने टाइम आया है, 1 2 3, यहाँ 3 टाइम आया है। तो आपको सॉल्व करना है 2 टू द पावर 3 को। 1 2 3, यहाँ पर जो 3 है हमारा कितने टाइम आया है, 3 टाइम आया है। तो 2 टू द पावर 3 को हमें सॉल्व करना है और 2 टू द पावर 3 हमारा कितना होता है, 8। तो इसके रिजल्ट के लिए आपको करना क्या है, जो रिपीटेड नंबर 3 है, 3 को तो आपको यहाँ लिखना है और जो ये 8 आया है इस 8 को आपको यहाँ लिखना है और इस 8 से एक कम नंबर आपको यहाँ लिखना है। यानी हमारा जो इसका आंसर बनता है 3 टू द पावर 7/8 बनता है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देखिए यहाँ पर 5 कितने टाइम आया ये काउंट करना है, 1 2 3 4 5। तो हमें यहाँ पर सॉल्व करना है 2 टू द पावर 5 को। अब 2 टू द पावर 5 हमारा कितना होता है, 32। तो ये 32 होता है। हमें करना क्या है, इस रिपीटेड नंबर 5 को तो हमें यहाँ पर लिखना है और जो 32 हमारा आया है इस 32 को यहाँ पर लिखना है और 32 से एक नंबर कम हमें यहाँ ऊपर लिखना है। तो यहाँ हमारा हो जाता है 31। तो इसका जो रिजल्ट हमारा बन रहा है 5 टू द पावर 31/32 बन रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमें काउंट करना है 7 कितने टाइम आया है। यहाँ पर आप देखिए 7 यहाँ 4 टाइम आया है। तो यहाँ पर हम 2 टू द पावर 4 को सॉल्व करते हैं और 2 टू द पावर 4 हमारा कितना होता है, 16। तो हमें करना क्या है, इस रिपीटेड नंबर 7 को तो हमें यहाँ लिखना है और जो 16 हमारा यहाँ पर आया 16 को यहाँ पर लिखना है और 16 से एक नंबर कम हमें यहाँ पर लिखना है। तो हमारा इसका जो रिजल्ट बना है 7 टू द पावर 15/16 बना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आई है। यहाँ पर अगर 2 है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी ही आसानी से हमने इसको कर लिया है और बुक्स में भी और कोचिंग सेंटर्स में भी आमतौर पर इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब यहाँ पर 2 के बजाय आपका कुछ और आ जाए, क्योंकि आपको कोचिंग सेंटर्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पढ़ाए गए हैं। अभी ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर सभी में 2 हैं, तो हमने यहाँ पर इस टाइप से इसको सॉल्व किया है। लेकिन यहाँ पर आपका अगर 3 3 3 आ जाए, 5 5 5 आ जाए, 6 6 6 आ जाए, तो फिर कैसे करना है। फिर आपका ये अलग अलग मेथड आपके बन जाते हैं और आपको ये समझ ही नहीं आता करना कैसे है, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स पे आमतौर पे यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है। और जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो फिर कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं किया जाता है। चलिए हम अभी इसी टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप पहले वाले क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे वहाँ पर 2 था, लेकिन हमने यहाँ पर 3 3 3 3 लिया है। अब अगर यहाँ पर 3 3 3 आ जाए, 4 4 4 आ जाए, 5 5 5 आ जाए, तो बहुत सारे मेथड बन जाएंगे। अब मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर 3 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कोई भी रूट आ जाए, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक ही मेथड से सारे क्वेश्चंस को इस टाइप के सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये आपके 3 3 3 3 4 4 4 4
5 5 5 5 ये भी ना बनकर अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ जाएं 2 3 4 5 6 7 8 9 या 2 8 7 9 इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स भी बन जाएं तो भी उस मेथड से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे ये 100% सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहां पर हमने ये क्वेश्चन लिया है। यहां पर पहले आपने क्वेश्चन में देखा था वहां स्क्वायर रूट था, लेकिन यहां पर हमने क्यूब रूट लिए हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करने हैं आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए सबसे पहले जो रिपीटेड नंबर 4 है इस 4 को हमें यहां पर लिख लेना है। फिर इसके बाद क्या करना है, यहां पर 3 जितने भी 3 हैं उनके सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में ही 4 टाइम मल्टीप्लाई करके आपका यहां पर बनता है 81। अब आपको करना क्या, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं जो मेथड बताने जा रहा हूं वो इस टाइप के सभी क्वेश्चंस में लगेगा, चाहे वो आप क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो या फिर नंबर भी चेंज हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट हो जाए तो भी वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए करना क्या है, पहले हमें इन सभी नंबर्स की 3 की जितने भी 3 यहां पर दिखाई दे रहे हैं सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है। अब क्या करना है, अब समझिए आप यहां पर सबसे पहले इस वाले 3 को आप छोड़ दीजिए, ये जितने 3 बचे सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 3 इंटू 3 ये आपका हो जाता है 27 और प्लस अब इसको भी छोड़ दीजिए, इस वाले 3 को भी छोड़ दीजिए, बचता आपका ये वाला और ये वाला, इसकी भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 9 और प्लस अब यहाँ पर इस वाले 3 को भी आप छोड़ दीजिए, ये वाला 3 बचता है इसको सेम लिख दीजिए और लास्ट में आपको 1 ऐड कर देना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारा क्या बनता है, ये 4 टू दी पावर यहाँ अपॉन में तो यहाँ 81 बना है, इसको ऐड कर लीजिए। देखिए 27 प्लस 9 हमारा हो जाता है 36, 36 प्लस 3 और प्लस 1 ये हो जाता है हमारा 40। तो रिजल्ट हमारा क्या बनता है यहाँ पर 4 टू दी पावर 40 अपॉन 81। तो हम इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक सेकंड एग्जाम्पल हमने लिया है। यहाँ पर देखिए हमने नंबर भी चेंज कर दिए, यहाँ पर 3 3 3 3 था, इससे पहले के जो एग्जाम्पल्स हमने लिए वहाँ पर 2 2 2 2 था। देखिए इस वाले एग्जाम्पल में आप देखिए यहाँ पर 2 है, 4 है, 5 है और 3 है। 2 4 5 और 3 इसमें आपको क्या करना है, नंबर मैंने चेंज कर दिए, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, इस रिपीटेड नंबर 3 को आपको सबसे पहले यहाँ पर लिख देना है और इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर 2 है, आप इस 2 को यहाँ से छोड़ दीजिए और बाकी नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 इंटू 5 इंटू 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 की 5 के साथ करोगे 20, 20 की आप 3 के साथ करोगे तो हो जाता है 60 और प्लस फिर आपको ये 4 छोड़ देना है, फिर आपको यहाँ 5 और 3 की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 5 और 3 की मल्टीप्लाई करके आता है 15। अब आपको यहाँ पे 3 लिखना है जो 3 है और आपको लास्ट में इसमें 1 ऐड कर देना है। अपॉन में क्या लिखना है, जैसे हमने यहाँ पर किया था 3 की और 3 की, इन सब 3 की मल्टीप्लाई कर दी थी, वैसे ही हमें यहाँ पर करना है 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3। तो सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 3 ये हो जाता है हमारा 120। तो 120 हमारा यहाँ पर बन रहा है। तो ये हमारा बनता है देखो 60, ये हमारा 60 है और ये हमारा हो जाता है 75। 75 में आप 4 ऐड कर दीजिए 79, तो ये बनता है 79 अपॉन 120। तो रिजल्ट हमारा बना 3 टू दी पावर 79 अपॉन 120। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 2, ये 3 और ये 5, सभी नंबर्स हमने यहाँ पर चेंज ले रखे हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, जो रिपीटेड नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है तो 4 को हम यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर देखिए ऊपर हमें क्या करना है और नीचे क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले नीचे तो उनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 2 मानते हैं। देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 की 3 से करते हैं तो 6 आता है, 6 की 3 से करेंगे तो 18 आएगा, 18 की 5 से करेंगे तो हमारा 90 हो जाता है। अब हमें करना क्या है, इस वाले नंबर को छोड़ देना है। 3 और 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा 45 बनता है और प्लस अब इस 3 को छोड़ देते हैं, 3 और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है और प्लस अब इस वाले 3 को छोड़ देते हैं तो ये हमारा 5 बचता है, 5 लिख देते हैं और फिर हमें लास्ट में इसमें ऐड करना होता है। तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट बना है 4 की पावर, देखिए अपॉन में यहाँ 90 है तो 90 लिख देते हैं। तो 45 और 15 हमारा कितना हो जाता है 60, 60 प्लस 6 हमारा हो जाता है 66। अब इसको हम काट सकते हैं, कितने से कट जाएगा, 6 है, 6 से काटेंगे इसको तो ये 11 आएगा और 6 से काटेंगे इसको 15 आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट बन रहा है 4 टू दी पावर ये बन रहा है 11 अपॉन 15। देखिए इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल ये वाला मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, ये खुद आपको सॉल्व करना है और कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताना है।
चलिए उनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। अब आप यहाँ पर समझिए कि जो आपने अभी क्वेश्चंस किए हैं, डॉट वाले सिस्टम तो यहाँ पर भी लग रहा है, डॉट तो इसमें यहाँ पर भी है, मतलब टर्म्स इसमें ऐसे ही जो रूट है आपका वो इनफाइनाइट टाइम रिपीट होता रहेगा, लेकिन टर्म्स यहाँ पर कौन सी बार बार रिपीट हो रही हैं। अब आप देखिए यहाँ पर इतना पार्ट ये बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए क्यूब रूट 2 फिफ्थ रूट 4, क्यूब रूट 2 फिफ्थ रूट 4, तो यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 फोर्थ रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 फोर्थ रूट ऑफ 2, तो यहाँ पर ये पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें देखिए फिफ्थ रूट ऑफ 2 फोर्थ रूट ऑफ 3, फिफ्थ रूट ऑफ 2 फोर्थ रूट ऑफ 3, अब यहाँ पर ये वाला पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, देखिए पहले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए 3 है और ये 5 है, ये 3 है और ये 5 है, ये क्यूब रूट है, ये फिफ्थ रूट है। सबसे पहले आपको इनकी मल्टीप्लाई करके एक माइनस कर देना है, 1 माइनस कर देना है। तो 3 की 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बनता है 15, और 15 में से 1 माइनस करके बनता है हमारा 14, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 14। अब 14 यहाँ पर हमने लिखा, देखिए 3 की 5 से मल्टीप्लाई की 15, 15 में से 1 को माइनस किया तो 14। अब यहाँ इस रूट के अंदर क्या लिखना है, इसको बहुत ध्यान से देखना। 2 यहाँ पर है, ये 5 है और ये 4 है, आपको लिखना है 2 टू द पावर 5 इंटू 4। तो यहाँ पर आपको लिखना है 2 टू द पावर 5 इंटू 4, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। 2 टू द पावर 5 इंटू 4 आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका बनता है 14th रूट ऑफ 2 टू द पावर 5, आपको पता है 32 होता है, और आपको इसकी 4 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 14th रूट ऑफ इसकी मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो ये बनता है 128। तो इसका जो हमारा आंसर यहाँ बन रहा है वो बन रहा है 14th रूट ऑफ 128। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा रिपीट हो रहा है। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है, मतलब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। सबसे पहले हमें इस 2 की 4 से मल्टीप्लाई करनी है और 1 माइनस करना है। तो 2 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, 8 में से हम 1 माइनस करते हैं तो हमारा 7 आता है। अब देखिए हमें रूट के अंदर क्या लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है 3 टू द पावर 4 इंटू 2, 3 टू द पावर 4 इंटू 2, तो हमारा बन जाता है 3 टू द पावर 4 इंटू 2। अब देखिए 7th रूट ऑफ 3 टू द पावर 4 हमारा होता है 81, और मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें 2 से। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 7th रूट ऑफ हमारा देखिए 81 की 2 से मल्टीप्लाई करके बनता है 162। तो हमारा इसका जो आंसर यहाँ पर बन रहा है वो बन रहा है 7th रूट ऑफ 162। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट इसमें बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो 5 की और 4 की मल्टीप्लाई करते हैं 20 आता है। तो 20 में से आपको 1 माइनस करके लिखना है 19, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है 19। अब रूट के अंदर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है 2 टू द पावर 4 इंटू 3, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 आपको लिखना है। ये हमने लिखा 2 टू द पावर 4 इंटू 3, और हमारा ये हो जाएगा 19th रूट ऑफ, हो जाता है 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16, और 16 की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है 3 से। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये हमारा होता है 19th रूट ऑफ 16 इंटू 3, और ये हमारा हो जाता है 48। तो हमारा जो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है वो बन रहा है 19th रूट ऑफ 48। चलिए उन्हीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखते हैं। बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने इससे पहले आपने इन क्वेश्चंस को देखा भी नहीं होगा। देखिए बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं कैसे इनको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, और यहाँ देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। यहाँ से रेगुलर नंबर होंगे 2 3 4 3 4 5 4 5 6। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको करना क्या है इन क्वेश्चंस में, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 1 प्लस 2, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 प्लस 3, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 प्लस 4, तो 1 प्लस 2 आपका होता है 3, तो यहाँ पर इसका आंसर हमारा बन जाता है 3। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम 1 प्लस 3 कर देते हैं, तो 1 प्लस 3 हमारा कितना होता है 4, तो इसका आंसर हमारा हो जाता है 4। इसका आंसर निकालने की देखिए 1 प्लस 4, तो इसको हम ऐड कर देते हैं 1 प्लस 4, तो 1 प्लस 4 हमारा ये कितना हो जाता है 5। देखिए मैं समझ रहा हूं कि आपने इन क्वेश्चंस को पहले नहीं देखा है और आपको इनका बेसिक भी नहीं पता है। मैं इनमें से किसी एक का बेसिक आपको क्लियर कर देता हूं कि ये बना कैसे है, कैसे इसकी ये वाली वैल्यू ये बनी है। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको।
इस क्वेश्चन के बेस को मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इससे पहले आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा हुआ नहीं है। ये कैसे आया, कैसे इसकी वैल्यू 3 बनी है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 3 की वैल्यू ये कैसे बनी है। तो चलिए देखते हैं, बेसिक से देखते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा रिजल्ट यहाँ पर 3 ही आया था। तो मैं 3 को यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखिए √9, क्योंकि 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 ही होता है। और जो 9 है, 9 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 8, और जो 1 + 8 में जो 8 है, इस 8 को मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकते हैं 8 को, 2 × 4। और जो यहाँ पर ये 4 है, मैं इस 4 को यहाँ पर लिख सकता हूँ √1 + 2, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ √16। देखिए 16 का जो रूट होता है वो 4 ही होता है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ √ ये हो जाता है 1 + 2 √ ये 16 है, 16 को मैं 1 + यहाँ पर 15 लिख सकता हूँ, क्योंकि 15 + 1 16 ही होता है। अब यहाँ तक आ चुके हैं। देखिए अब जो हमारा आया है यहाँ पर 1 + 2 √ ये आया हमारा 1 + 15 आया है। जो 15 है मैं उसको 3 × 5 लिख सकता हूँ। यहाँ पर जो मेरा 5 बना है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अब देखिए 1 + 2 √ ये है मेरा 1 + 3 √ यहाँ पर जो 5 है, इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √25 लिख सकता हूँ। तो मैंने 3 को 3 लिखा है, लेकिन 5 को मैंने √25 लिखा है। अब इस √25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए बाकी को सेम लिख लेते हैं। 1 + 2 √ 1 + 3, ये हो जाता है 1 + 3, और जो √25 है, इस 25 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 + 24। अब 24 को देखिए, 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले जो बाकी की टर्म्स है उसको सेम लिख लेते हैं। ये हो जाता है 1 + 2 √ ये हमारा है 1 + 3 √ 1 + अब जो 24 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 4 × 6। अब जो 6 है, इसको कैसे लिखना है, पहले बाकी टर्म्स को सेम लिख लेते हैं। ये √ ये हमारा बन रहा है, देखिए 1 + 2 और √ स्क्वायर रूट ऑफ, ये हमारा हो जाता है 1 + 3 और स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर देखिए 1 + 4, और जो ये हमारा 6 है, इसको मैं लिख सकता हूँ √36। √36 फिर वो भी ऐसे ही बनता चले जाएगा। अब आप देखिए, इसको मैच करके देखिए, ये आपका यही है, और मैंने सॉल्व किसको किया है, 3 को। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, 3 होगी। तो इसकी वैल्यू हमारे क्या बन रही है, 3। लेकिन डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो, आपको करना क्या है, जो शुरू में आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं 1 + 2, इनको ऐड कर देना है। ये आपका शॉर्टकट है, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। तो आप 1 + 1 और 2 को ऐड कर देंगे और इसका आंसर बड़ी आसानी से निकल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक से करके दिखा चुका हूं, और डायरेक्ट तरीका भी मैं इसका आपको बता चुका हूं। आप डायरेक्ट से करना चाहे तो डायरेक्ट से कर सकते हैं, और अगर आप बेसिक से करना चाहे तो बेसिक से कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आप इसको बेसिक से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक में आप देख रहे होंगे कि इसमें टाइम लगता है। आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बाकी के जो 2 एग्जाम्पल्स थे, उनको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप ऐसे ही करके उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जाम्पल्स लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में हौसला मिलता है। धन्यवाद।